अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ससुराल में और जॉइंट फैमिली सिस्टम में हमारा एक रूम ही हमारा सारा घर होता है। इसी को हमने डेकोरेट करना है, इसी में हमारा किचन, इसी में हमारी सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पे मैं जो ना 1-2 दिन के लिए चली गई थी आउट ऑफ स्टेशन। तो ये कमरे का हाल, सारे कपड़े, हर चीज जैसे बिखेरी हुई थी वैसे ही बिखरी हुई थी। जब आते ही कमरा इस तरह नज़र आए तो बहुत ही गुस्सा आता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने बेडशीट जो है ना वो निकाली थी, बेडशीट चेंज करने लगी थी। ये मैं न्यू बेडशीट मंगवाई थी ऑनलाइन, तो मैंने कहा चले ये मैं आपके साथ चेक करवाती हूँ कि इसका स्टफ वगैरह ये सारी बेडशीट किस तरह की है। तो उसके बाद ये बच्चों के कपड़े जो हैं, इनकी क्लॉटरिंग आप लोगों को पता है कि अगर हम साथ साथ इनको ना समेटें तो ये बहुत ज़्यादा बिखर जाते हैं और इन कपड़ों को का बिखरना रूम में सबसे ज़्यादा गंद डालता है। अगर इनको हैंड टू हैंड साथ साथ समेटते जाएं तो इस हिसाब से रूम इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता। अब इतनी ज़्यादा स्पेस भी नहीं है कि रूम में जो है ना वो एक बच्चों की अलग से सेफ जो है ना वो रखी जाए उनके कपड़ों के लिए, क्योंकि पहले ही जगह इतनी कम है कि बामुश्किल वहाँ पे गुजरने के लिए थोड़ी बहुत जो जगह है। तो इसलिए ये जो इस तरह के बैग होते हैं, ये मैंने स्टाइलो से जूता लिया था तो वहाँ से ये बैग मुझे मिला था। तो इस तरह के बैग जो होते हैं ये इनको वेस्ट समझ के मत फेंक दिया करें। तो इस तरह से मैंने सारे जितने भी कपड़े थे जो सीजन के नहीं थे यानी आउट ऑफ सीजन में यूज होने थे, तो वो निकर शर्ट्स वगैरह भी, आपको पता मौसम इस तरह का है कि बस लॉन कॉटन के ही कपड़े जो है ना वो यूज हो रहे हैं। तो ये सारे मैंने समेट के इस तरह से इनको इसमें डाल के रख दिया था। देन इसके बाद हल्की फुल्की डस्टिंग जो है ना वो डेली बेसिस पे करते ही रहना चाहिए। आपको पता है कि ये फर्नीचर इस तरह की चीज है कि अभी जो मौसम भी चल रहा है और फर्नीचर इस तरह का है कि इसकी अगर डेली बेसिस पे डस्टिंग ना की जाए, बहुत ज्यादा जो है ना वो हर चीज पे डस्ट पड़ जाती है और वो डस्ट इस तरह से स्टक हो जाती है कि बाद में इसको जो ना वो उतारना जरा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से मैंने जो ना वो एक सिंपल कपड़ा लिया था और सिंपल कपड़े की मदद से मैंने सारे फर्नीचर के ऊपर इस तरह से मैंने लगा लिया था। ये ड्रेसिंग के ऊपर यानी ऊपर वाली साइड पे आपको पता है कि बहुत ज्यादा डस्ट जो ना नीचे नीचे से तो हम साफ कर लेते हैं, लेकिन जो इस ऊपर वाली साइड होती है तो वहाँ पे हमारा हाथ ना पहुँचने की वजह से हम उसको एज इट इज छोड़ देते हैं। तो वो बाद में बहुत ज्यादा उसके ऊपर इतनी मिट्टी जमा हो जाती है कि फैन चलाने पे या वैसे अगर उस पे गलती से हाथ लग जाए तो वो बहुत ज्यादा डस्ट से भरा हुआ होता है। तो इसलिए थोड़ा बहुत टाइम निकालते हुए डेली बेसिस पे नहीं तो 2 दिन के बाद हल्की फुल्की सी जो अपनी डस्टिंग है वो इतनी सी कर लेनी चाहिए। आई नो कि जो बच्चों वाली माएँ होती हैं उनके पास बहुत कम टाइम होता है डेली, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ बड़ी मुश्किल से ही काम जो है ना वो सारे घर के मैनेज होते हैं। खाना वगैरह बना लिया, सफाई बर्तन, जो रूटीन के हल्के फुल्के काम है उन्हीं के लिए टाइम निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जाहिर सी बात है अब ये सारी चीजें तो हमने खुद ही मैनेज करनी होती हैं। तो इस तरह से उसके बाद मैंने कपड़े को थोड़ा सा गीला कर लिया था। एक दफा मैंने इसके ऊपर ड्राई कपड़ा लगाया ताकि जितना भी इसके ऊपर डस्ट थी वो सारी उतर जाए। उसके बाद मैंने कपड़े को थोड़ा सा गीला कर लिया और गीला करने के बाद जो ना वो मैंने उसके ऊपर लगा लिया। ये भी देखें पहले से जो ना वो साफ हो गया था। अब तो इसके बाद जो भी मेरा एरिया था जहाँ पे भी मुझे गंद वगैरह नजर आ रहा था उसको मैंने इस तरह से साफ कर लिया था। तो ये साफ करने के बाद जो ना मैंने पंखा लिया और पंखे के ऊपर भी मैंने हल्का सा कपड़ा जो ना वो लगा लिया। मेरा जो ना वो भी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा डस्ट होने की वजह से अभी मौसम जो चल रहा है आंधी जो ना उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जल्दी जो ना वो चीज़ों के ऊपर डस्ट जो ना वो बनना शुरू हो जाती है और जो गंद है वो इतना ज़्यादा लगता है, डस्ट इतनी ज़्यादा, हर चीज़ पे धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसको साथ साथ अगर साफ ना किया जाए तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो हर चीज़ गंदी लगती है और हर चीज़ पे एक डस्ट जमी रहती है। और इसी तरह से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इस तरह की हैं जो कि बच्चों के हाथ ना लगे, इसलिए मैंने सेफ के ऊपर जो ना वो रख दी हुई हैं। जिस कुछ पिंस वगैरह इस तरह की चीज़ें जो बच्चों को नुकसान पहुंचाए वो जो है ना वो इस तरह से मैंने सेफ के ऊपर रखी हुई हैं। तो वो इस तरह से मैंने सेफ के ऊपर भी जो सारी चीज़ें थी उनकी एक दफ़ा डस्टिंग कर ली थी और उनके ऊपर भी मैंने कपड़ा लगा दिया था। तरह से ये जो ड्रेसिंग एरिया है ये भी आपको पता है कि ये जैसा कि आपको पता है किचन के तौर पर यूज़ होता है। मतलब ये कि बच्चों की खाने पीने की जो भी चीज़ लेके आई जाती है इसके ऊपर रख दी जाती है तो उसके ना बहुत बुरे जो ना वो निशान पड़ जाते हैं चीज़ के। मतलब अगर चाय का मग वगैरह या दूध वगैरह रखा तो वो उधर ही जो है ना वो अपना स्टेन छोड़ देता है। इसके लिए भी ये जस्ट मैंने हाल ही गीला कपड़ा लिया हुआ है वो मैंने पूरे जो है ना वो ड्रेसिंग के आगे
जो शीट डाली हुई है उसके ऊपर मैंने लगाया तो वो जितने भी स्टेन्स वगैरह थे वो सारे के सारे रिमूव हो गए। 2 मिनट के बाद 3 मिनट के बाद अगर मैं गई हूँ कमरे से बाहर बच्चों को अकेला छोड़ के, जब वापस आई हूँ तो वो चीज़ जो ना वो बिखरी हुई ही मुझे मिली है। तो चलें कोई नहीं, थोड़ी देर के लिए ही है, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उनको भी इस चीज़ की समझ हो जाएगी। तो इन चीज़ों की इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। आप कोशिश ये करें कि कोई इस तरह की चीज़ आप ड्रेसिंग पे रखें ही कि जो बच्चों की पहुँच में हो और वो जो ना उसको आप अपना भी नुकसान करें या चीज़ भी ज़ाया करें। तो इस तरह से मैंने जो ना ये जितनी भी इसके ऊपर डस्ट वगैरह जमी हुई थी वो सारी जो ना ये जस्ट एक गीला कपड़ा किया था तो उसके साथ मैंने सारी की सारी जो ना वो रिमूव कर ली और ये ड्रेसिंग एरिया भी मेरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया था। देन इसके बाद जो ना वो मैंने ये जो ना बेडशीट जो ना वो मैंने उतार ली थी। अपना जो भी ये जो मैट्रेस है इसको ज़रूर आप कोशिश करके सेव करें। ये रोज़ इस तरह की चीज़ें नहीं बाय की जाती, ठीक है। तो अगर हमारे पास अगर जो हमारा मैट्रेस है, आप एक मेरा आया था मैट्रेस कवर, ये मैंने ला के ऊपर डाला हुआ है, वाटर प्रूफ है। यानी अगर बच्चे जो है ना इसको गंदा करे, यूरिन वगैरह करते हैं तो वो ये होता है कि मैं जस्ट ऊपर से बेडशीट चेंज करती हूँ और उसको वॉश कर लेती हूँ। तो जो मेरा मैट्रेस है वो गंदा नहीं होता। आपको पता है कि ऐसी चीज़ें जो है वो रोज़ नहीं ले जाती। और बाकी कभी भी जो फर्नीचर है वो डिज़ाइनिंग वाला मत लें, बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, बहुत ज़्यादा उसको साफ़ करने में मसला होता है। ये जो इसकी लाइनें बनी हुई हैं डिज़ाइनिंग वाली, इसके अंदर डस्ट फंस जाती है और इतनी मुश्किल से ब्रश की मदद से भी मैंने निकाल के देख ली है, टूथ ब्रश की मदद से, उसकी मदद से भी ये इतनी अच्छी तरह से इसमें से नहीं निकलती। फिर भी जो है ना ये डस्ट इतनी बुरी तरह से इसके अंदर जो है ना वो स्टक हो जाती है कि उसमें से निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसा कि आपको मैंने ये चीज़ पहले बताई कि अब फर्नीचर या जो भी इस तरह की चीज़ें होती हैं वो रोज़ जो है ना तो माँ बाप वो रोज़ देते हैं और ना ही हम खुद जो इस महंगाई के दौर में ये सारी चीज़ें जो है ना वो रोज़ ले सकते। तो ऐसे में सिर्फ यही है कि हमारे पास जो इसलिए जो हमारे पास है उसी को साफ़ सुथरा रखें और उसी की जो है ना आप इस तरह से केयर करें कि ना तो ये बच्चे जो है ना वो उसको ख़राब करें और ना ही हम खुद जो है अपनी लापरवाही की वजह से इन चीज़ों को ना जो है ना वो ख़राब करें। टाइम टू टाइम इनकी हिफाजत करते रहना चाहिए। पूरे रूम की सफाई जो है ना वो बंदा कर ही रहा हो, डस्टिंग कर रहा हो, तो इस बोर्ड को जो स्विच बोर्ड है उसको बंदा कैसे बोल सकता है। तो ये जो ना एक गीला कपड़ा ही जस्ट यहाँ आप बच्चों वाला वाइप्स ले लें तो उसके साथ भी इसकी बहुत ही अच्छी क्लीनिंग हो जाती है। जस्ट इस तरह से आपने सारे स्विच बोर्ड के ऊपर इसके बटनों के ऊपर लगाएं तो जो स्विच बोर्ड है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। कोई भी जो इसके ऊपर भी पता है आपको अक्सर औकात गंदे हाथ होते हैं, उसी तरह से हम इसको लाइट को ऑन है तो वो इस तरह से ये गंदा हो जाता है। इसके बाद ये जो देखे मैंने बेडशीट जो ना वो बिछा ली थी और अभी बेडशीट पूरी बिछी भी नहीं है तो बच्चे जो है ना वो आ गए हैं इसके ऊपर जो है लेटने के लिए। लेकिन यह है कि मैंने इस तरह से बिछाई है कि बच्चे अगर इसको शाम तक भी इस पे खेलेंगे तो ये जो ना वो इकट्ठी नहीं होगी। तो ये मैंने आपको पहले भी तरीका इसका बताया हुआ है। तो ये देखिए ये मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी, 3 जो ना मुझे पड़ी थी तकरीबन 4000 में, मुझे 3 मैंने मंगवाई थी विंडसर लेनो की। तो बहुत अच्छा स्टफ है, फर्स्ट टाइम ही मैंने यूज किया। उसके बाद ये जो दीवान है ये मैंने इसलिए साथ रखा हुआ है कि ना बच्चे जो ना वो एक साइड से गिरे नहीं, क्योंकि अभी छोटे हैं वो इस तरह से छलांगे लगाते हैं, ऊपर जंपिंग करते हैं। तो 1-2 दफा गिरा था, इस वजह से मैंने दीवान ला के वो एक साइड पे रख दिया ताकि एक साइड से सेव रह सके। तो उसके बाद जो बेडशीट मैंने उतारी थी वही मैंने दीवान के ऊपर एज अ कवर डाल दी, क्योंकि आपको पता दीवान को भी बगैर के कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। उससे ये होगा कि उसका जो कपड़ा लगा हुआ है वो गंदा हो जाएगा और बाद में चादर वगैरह उतार के तो हम साफ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं हफ्ते 2 हफ्ते के बाद इसकी जो भी चादर होती है ऊपर वो वॉश करके इसकी भी चेंज करती रहती हूँ ताकि रूम का थोड़ा सा लुक जो ना वो चेंज हो जाए। देन इसके बाद ये है कि मैं जो ना ये वाला जो झाड़ू है इसके साथ ही सफाई करती हूँ, क्योंकि इस तरह से ये हो जाता है कि जितना भी मिट्टी वगैरह होती है रूम में से वो सारी की सारी निकल जाती है। तो इसी तरह से फुल हॉल की जो है ना वो मैंने झाड़ू के साथ सफाई कर ली थी। तो हॉल भी मेरा बिल्कुल साफ हो गया था और रूम भी बिल्कुल साफ हो गया था। झाड़ू लगाने के बाद इस तरह की जो है ना ये प्रोली मैंने रखी हुई है, ये जो है ना इसको मैं वॉश कर लेती हूँ अच्छी तरह से। सर्फ के अंदर डिप किया, सर्फ के अंदर डिप करने के बाद देन मैंने रूम में इसको एक दफा जो है ना वो सर्फ में डिप करके लगा लिया। देन इसके बाद जो ना वो मैं इसको पानी की मदद से 2-3 दफा वॉश करके देन इसको मैं पानी वाला जो ना वो रूम में लगा देती हूँ और इससे ये होता है कि रूम जो ना वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाता है। तो आप जो ना एक गलती कभी भी मत कीजिएगा, जितनी भी न्यूली मैरिड हैं या जिनकी अभी शादी होनी है तो उनके माँ बाप ने जारी सी बात है ये सारी चीजें उनको लेके दी हैं, तो क्या करें कि आपने रूम को बार बार वॉश नहीं करना। यानी वॉश करने से क्या होगा कि जो भी हमारी नीचे प्लाई है फर्श के ऊपर या सेफ है, सेफ के नीचे जो भी इनके पाँव वगैरह हैं वो सारे फूल जाएंगे। फर्नीचर के हो गए या सेफ है तो उसके मेरे पाँव उनको जंग लग गया हुआ है जो भी। तो आपने ये वाली गलती जो ना मेरे वाली
कभी भी नहीं करनी। मुझे भी अभी तकरीबन 2-3 साल के बाद इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ है, जब मैंने देखा कि ये क्यों जो है ना वो भूल रहे हैं, क्यों ख़राब हो रहे हैं। तो वो बहुत ज़्यादा रूम वॉश करने की वजह से। जस्ट आप एक जो है ना वो झाड़ू लगाएं, उसके ऊपर आप इस तरह से प्रोली लगाएंगे तो आपका सारे का सारा रूम जो है ना बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी इसको वॉश करने की। तो वॉश करने के बाद हम उतना अपना खुद ही नुकसान करेंगे, अपना फर्नीचर ख़राब करेंगे। और बहुत ज़्यादा पानी लगने की वजह से आपको पता है फर्नीचर भी ख़राब होता है। और सेफ आपको पता है ऑलरेडी लोहे की, जिनके रूम में ना बनी हो, जिनकी इस तरह से हो, तो वो फिर जो है ना वो ख़राब हो जाती है इस तरह। इसके बाद ये मैंने जो है ना वही कपड़ा जो है ना ट्रॉली वाला फुल हाल में लगा लिया था। जो बच्चे जो है ना कभी हाल में कभी रूम में, तो इस तरह से हाल भी जो है ना वो इस तरह से नीट जो है ना वो साफ़ करें कि वो बिल्कुल साफ़ हो जाए। और बच्चे यहाँ पे अगर बैठ के भी खेलें या कोई भी चीज़ अगर नीचे करें तो उस पर जम्स वगैरह ना लगे। तो आफ्टर जो है ना ये देखें वॉश करने के बाद और सारी सफाई के बाद रूम जो है ना वो आपके सामने, इसकी हालत पहले वाली चेक करें और अभी वाली चेक करें, बिल्कुल साफ़ हो गया है। आई होप सो आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।